जिन प्राणियों के मन में भक्ति भावना का प्रकाश है, मैं ऐसे मानस मंदिर का शिवाधार हूं। मैं ओमकार हूं। हिम शिखर पर पार्वती विभिन्न मुद्राओं द्वारा शिव आराधना में लीन है, किंतु उसका भाई मैनाक उसकी तपस्या के विरोध की भावना मन में लेकर रात्रि में अपने कक्ष में विकल है। निद्रा में उसका अशांत मन स्वप्न लोक में जा पहुंचता है, जहां शिव तत्व उसे चेतन करने का प्रयत्न करते हैं। अज्ञान रूपी मैनाक क्रोध और उत्तेजना में शिव तत्व को कटु शब्द कहता है, पर शिव तत्व सहज व सरल भाव से उसे ये स्पष्ट करने में सफल हो जाता है कि प्राणी के लिए विनाशकारी प्रवृत्ति अहितकारी और कल्याणकारी प्रवृत्ति हितकारी होती है। स्वप्न भंग होने तक मैनाक वैचारिक रूप से परिवर्तित होकर शिव की शरण ग्रहण करता है। उधर पार्वती को शिखर पर तपस्यारत देखकर देवर्षि नारद आकाश से उतरकर पार्वती को शिव महिमा व्रत का रहस्य बताकर उसे करने की मंत्रणा देते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, वन में अकेली भूखी प्यासी। न जाने मेरी पुत्री का क्या होता होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारिए देवऋषि। मेरा पधारना तो हुआ महारानी, किंतु आपके मुख पर यह विषाद की रेखाएं क्यों तनी हुई हैं? मेरी एकमात्र पुत्री है, अकेली सुनसान पर्वत पर तपस्या का हट करके बैठी है। ऐसे में चिंता स्वाभाविक ही है ना देवऋषि? हाँ, स्वाभाविक तो है ही, किंतु व्यर्थ भी है। नारायण नारायण। व्यर्थ है? हाँ महारानी, आपको अपनी पुत्री के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो इस समय शिव महिमा व्रत कर रही है, जिसके पूर्ण होने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अर्थात पार्वती की तपस्या सफल होगी? अवश्य होगी, और केवल पार्वती की ही क्यों, भविष्य में जो भी कन्या पति प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करेगी, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पार्वती द्वारा किया गया यह व्रत भविष्य में कन्याओं के लिए वरदान और आदर्श होगा। नारायण नारायण।
शिव कृपा द्वारा ही जन जन को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। देवर्षि नारद के ये वचन अक्षरशः सत्य हैं। भोलेनाथ की कृपा के पात्र सदा संतुष्ट व सुखी रहते हैं। दुखी वे ही होते हैं जो शिव विमुख होते हैं, और ऐसे दुष्कर्मियों को कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। देवराज इंद्र और देवगण भी अभी तक द्विविधा के कारण लक्ष्य से दूर थे। इसीलिए वे कामदेव दहन के पश्चात ब्रह्मा जी की शरण में आए। कामदेव का दहन तो निश्चित था देवराज। निश्चित था? शिव शंकर जैसे महान योगी और वैरागी को जिसका तीसरा नेत्र ज्वाला उगलता है, काम दीप्त करना क्या सरल कार्य है? कामदेव ने दुस्साहस किया और अपने कर्म का फल भोगा। विधि के विधान के अनुसार परिस्थितियों का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। कामदेव को एक न एक दिन अलग होना ही था। ब्रह्मदेव, ये सब मेरे कारण हुआ है। कारण पर नामांकन तुम्हारा होगा, किंतु घटना तो विधि के विधान के अनुसार घटित हुई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव की चिंता ना भी करूं तो भी तारकासुर की गतिविधियां चिंता को जन्म देती हैं। कामदेव के दहन के पश्चात तो वो और भी अधिक उद्दंड और क्रूर हो गया है। अब तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहा परमपिता, क्योंकि उसका विचार है कि शिव पुत्र होगा नहीं और वो मरेगा नहीं। निर्बुद्धि है वो। बुद्धिमान होता तो वो ये सब ना करता जो वो कर रहा है। दुर्बुद्धि है वो, इसीलिए अब उसका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ने से अत्याचार बढ़ेंगे, और अत्याचार बढ़ने से उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की हमारी सारी की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सब होगा, किंतु तुम्हारे लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तुमने जो कुछ बताया वो तारकासुर के भावी और संभावित कार्यक्रम के विषय में बताया, किंतु विधि के निश्चित कार्यक्रम के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। हाँ परमपिता, वो तो नहीं है। तो फिर शांत हो जाओ। इस समय केवल यही संकेत दे सकता हूं तुम्हें कि काम दहन के पश्चात शक्ति स्वरूपनी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया है। ये तो हमारे पक्ष में शुभ लक्षण है। और तारकासुर के विषय में अशुभ। मैंने सदा इस सत्य को दोहराया है कि तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके शुभ परिणाम विलंब से ही सही, किंतु प्रकट अवश्य होते हैं। फिर भी क्या? अब भी मन में कोई शंका है? इस प्रसंग पर अनेक बार चर्चा हुई है, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। काम दहन के पश्चात शिव पार्वती विवाह की सारी आशाएं धूमिल हो गई हैं परमपिता। आशान्वित होने के पश्चात भी तुम बार बार निराशा के सागर में डूब जाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है? क्या तुमने शिव भक्त ऊष्मा के मृत पुत्र के जीवित होने की कथा नहीं सुनी? शिव की कृपा से जब मृत पुत्र जीवित हो सकता है, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होगी देवराज? ब्रह्मदेव, ये घुष्मा कौन थी? इसके मृत पुत्र की क्या कहा है? सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, संतानहीन। उसकी पत्नी सुदेहा और वो दोनों संतान के न होने से दुखी रहते थे। फिर भी सुधर्मा को आशा थी कि उसके घर पुत्र अवश्य होगा। एक बार आइए, धन्य भाग्य मेरे जो आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान, बाहर आओ, देखो कौन आया है। बाहर आए बिना बता दो कौन आए हैं। विराजी, नहीं सौभाग्यशालिनी नहीं, महान ज्योतिषी चंद्रवीर के दर्शन करने के लिए तुम्हें कुटिया से बाहर आना ही होगा। मैं इन्हें तुम्हारा भविष्य बताने के लिए साथ लाया हूँ। पल भर में बता देंगे कि तुम्हारा पुत्र इस आंगन में मीठी किलकारियां कब भरेगा। बाहर आओ। सौभाग्यवती भव।
जलपान ग्रहण कीजिए। सौभाग्यवती तो मैं हूँ महाराज। मेरी हथेली की रेखाओं को देखकर ये बताइए कि मैं पुत्रवती कब बनूंगी। कुछ बताइए ना महाराज। मेरे भी घर आंगन में तोतले तोतले बोलों की मिठास कब गूंजेगी महाराज? कुछ बताइए ना देखकर। देखो सुधर्मा, जिस प्रकार हम गुड़ और मिष्ठान पचाते हैं, उसी प्रकार हमें करेला और नीम को पचाने का अभ्यास करना चाहिए। मूल बात क्या है महाराज? देखो मित्र, हम ज्योतिषियों के कुछ नीति और नियम होते हैं। हम कटु सत्य नहीं कहते, मधुर असत्य भले ही कह दें, किंतु तुम्हारी पवित्र भावना को देखकर यह कटु सत्य हमें कहना ही पड़ेगा। क्या कोई अशुभ बात है महाराज? अशुभ नहीं तो शुभ भी नहीं है। हमारा यथासंभव प्रयास होता है हम जिसका भविष्य बताएं उसके मन को पीड़ा ना पहुंचे, किंतु अंधकार में रखना भी तो पाप है। इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी पत्नी का मुखमंडल और हाथ की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, इसके हाथ से एक ऐसा कार्य होगा जो अमंगलकारी होगा, जिसका इसको प्रायश्चित करना होगा। इससे अधिक कटु सत्य और क्या कहूं। मुझे दुख है मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई जो तुम्हारे अनुकूल नहीं। इस पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है। ये कभी मां नहीं बन सकती। स्वामी, स्वामी, सुनो जी। हाँ? मैंने कुछ विचार किया है। वो तो मैं भी कर रहा हूँ। तुमने भी किया है? मैंने तो निर्णय ले भी लिया है। कैसा निर्णय? हमें संतान तो चाहिए ना, वंश चलना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या? क्या कहा तुमने? मैं दूसरा विवाह कर लूं? घर में तुम्हारे लिए सौत ले आऊं? नहीं, कभी नहीं, असंभव। ये बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तो क्या हम निसंतान मरेंगे? नहीं नहीं, हमारा वंश यही समाप्त हो जाएगा। तनिक सोचो, हमारे मुख में अग्नि कौन देगा? सुदेहा, ऐसी बातें करके मुझे विचलित मत करो। मैं तुम्हें विचलित नहीं कर रही हूँ, वही कह रही हूँ जो सत्य है। तुम ही बताओ, हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा।
किंतु मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? वैसे ही जैसे पहले किया था। अच्छा बताओ, इस जगत में ऐसा कौन नर नारी है जो संतान की चाह न रखता हो? संतान की चाह तो मुझे भी है, पर संकोच कैसा और विलंब क्यों? मेरी छोटी बहन का पुत्र भी मेरा ही पुत्र होगा ना? तुम घुष्मा की बात कर रही हो? हाँ, तुम मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो। वैसे भी उसे मैं सौत तो समझूंगी नहीं। छोटी बहन को सौत कौन समझता है? उसका पुत्र भी तो मेरा ही पुत्र होगा ना? ठीक है सुदेहा, तुम मेरी बात भी तो सुनो। मैं सुनने नहीं, अपनी सुनाने आई हूँ। हाँ कहो। कुछ कहने के पहले इतना अवश्य समझ लेना कि मैं अपनी बात मनवाकर ही मानूंगी। हाँ, घुष्मा परम शिव भक्त है। मैं कल ही उसके पास जाऊंगी। नारी त्याग, धैर्य, ममता और शालीनता की प्रतिमूर्ति होती है और ये ही उसके आभूषण है। अपने इन्हीं गुणों के कारण युग युग से वो अपने ममतापूर्ण और स्नेहपूर्ण शीतल स्पर्श से जगत को सुख देती आई है। नारी की ये मंगलमयी भावनाएं भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्रेरित होती है। यदि ये भी कहा जाए कि समस्त ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली जगतपति शिव के इंगित मात्र से ही गतिमान और संचालित होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।